तो दोस्तों आज हम जिस फ़िल्म की बात करेंगे उस फिल्म का नाम है रन। ये 2020 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग 1.5 घंटे का है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। रोटन टमाटोज़ पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है 89% के साथ। तो बेसिकली ये कहानी है क्लोई और उसकी मदर डायन की। देखने में तो ये काफ़ी सिंपल और प्यारी स्टोरी लगती है, जहां हम देख पाते हैं कि क्लोई बचपन से ही अब नॉर्मल चाइल्ड रही है। वो अपने दम पर खुद चल नहीं सकती, उसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे उसे ब्लड प्रेशर है, उसे शुगर है, उसके बॉडी में रैशेस होने लगते हैं। तो इन शॉर्ट वो पूरी तरीके से अपनी मदर पर यानी कि डायना पर डिपेंड है। शुरुआत में ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्वीट लगती है। बेटी और माँ की बहुत ही अच्छी कहानी लगती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट भी है। जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें मालूम चलता है कि क्लोई अब कॉलेज जा चुकी है और कंटिन्यू अपने कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रही है, जिसका रिप्लाई उसे नहीं मिलता, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से जिसका वो इंतज़ार करती है। जब भी मेल किसी का आता है या फिर डाक किसी का आता है, वो हमेशा भागते हुए चली जाती है गेट के पास, लेकिन हमेशा उसके पहुंचने से पहले ही उसकी माँ डायन सारे लेटर्स ले लेती है और कहती है कि जब भी कभी रिप्लाई आएगा मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। डायना उसे बहुत अच्छे से पाल रही है, उसे वो योगा कराती है कंटिन्यू, उसके सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व करती है, घर बैठे बैठे वो स्टडीज़ भी करती है। लेकिन एक दिन जब डायना बाहर से कहीं शॉपिंग करके आती है, क्लोई उसके बैग में चॉकलेट्स लेने के इरादे से झांकती है, तब उसे अपनी कुछ मेडिसिन्स देखने को मिलती है वहाँ। लेकिन उन मेडिसिन में उसका नाम नहीं बल्कि उसकी मम्मी का यानी कि डायन का नाम लिखा होता है। ये देखकर क्लोई ज़रा कंफ्यूज हो जाती है कि ये तो वही गोली है जो माँ मुझे देती है, लेकिन इसमें तो उनका नाम लिखा है। यहाँ पे वो ज़रा कंफ्यूज हो जाती है और ये सीन हटता है और रात हो जाती है। रात में खाना खाने के बाद डायन उसे जैसे ही फिर से मेडिसिन देती है खाने के बाद, क्लोई बहुत ज़्यादा घबरा कर उसे देखती है और गोली खाने का नाटक करती है, लेकिन वो गोली खाती नहीं है। क्लोई अगले दिन सुबह उठकर कोशिश करती है कि उसे उस गोली के बारे में मालूम चले। गोली का नाम वो चुपके से किचन में जाकर जैसे तैसे गोली अपने हाथ में लेकर उसका नाम पढ़ लेती है और रात को ही गूगल करती है कि ये मेडिसिन एक्चुअल में है किस चीज़ की। लेकिन रात में इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण वो रात को पता नहीं कर पाती। अगले दिन सुबह जब उसकी माँ बाहर गार्डन में गार्डनिंग कर रही होती है, तो वो चुपके से मेडिकल वाले को कॉल लगाती है, जहाँ वो पूछती है मेडिसिन का नाम लेकर। लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाता है मेडिकल वाला, वो नंबर पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि ये डायन के घर से कॉल है और कहीं उसकी माँ को मालूम न चल जाए। क्लोई फ़ोन काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसिन के बारे में जानने के लिए क्लोई घर से बाहर निकलना ही सही समझती है और वो अपनी मदर से कहती है कि हमने बहुत समय से कहीं मूवी नहीं देखी है। इसी बहाने उसे बाहर जाने का मौका भी मिल जाता, तो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी के बीच में क्लोई वॉशरूम का बहाना बनाकर सिनेमा हॉल से बाहर चली जाती है। सिनेमा हॉल के ठीक बाहर एक मेडिकल शॉप होता है, जहाँ जाकर वो रिसेप्शन में जाकर उस दवाई के बारे में पूछती है और रिसेप्शनिस्ट पहले तो उसे मना करती है, लेकिन एंड में उसे वो बता ही देती है और वहाँ पर जाकर क्लोई को सारी सच्चाई मालूम चल जाती है। दरअसल वो दवाई ना तो क्लोई की होती है ना उसकी मदर की होती है। वो दवाई दरअसल एक कुत्ते की होती है, जो पालतू डॉग होते हैं उनके लिए वो दवाई दी जाती है। क्लोई को कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है उसके साथ। एक तो ये एक पालतू जानवर की दवाई है, इसमें वो अपना नाम लिखती है और देती है मुझे। यहाँ पे हम भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लोई बहुत देर तक जब नहीं आती सिनेमा हॉल के अंदर, तो उसकी मदर भी बाहर आके देखती है और वो भी सीधा मेडिकल शॉप में आ जाती है और क्लोई को देख लेती है और कहीं ना कहीं वो समझ जाती है कि क्लोई को पता चल चुका है। वहाँ पे क्लोई बेहोश हो जाती है। अगला सीन दिखाता है मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। क्लोई अपने रूम में बंद है, बाहर से उसकी मदर डायन ने रूम को लॉक करके वो कहीं गई हुई है। क्लोई काफ़ी घबरा जाती है और खिड़की से ही दूसरे रूम में जाने का सोचती है ताकि वो बाहर निकल सके। जैसे तैसे वो खिड़की के सहारे
रेंगते रेंगते दूसरे खिड़की में पहुंचती है और वहां से अंदर रूम में घुस जाती है। नीचे जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी पे उन्होंने जो चेयर बनाई थी, उसकी मदर ने उसे भी ख़राब कर दिया है। तो क्लोई जैसे तैसे सीढ़ी से नीचे उतरती है गिरते पड़ते, और जैसे ही वो नीचे उतरती है वो सीढ़ी से गिर भी जाती है, जहाँ उसे चोट भी लगती है थोड़ी। क्लोई बहुत परेशान है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जैसे तैसे अपनी चेयर को बाहर निकालते हुए बाहर मेन रोड में आ जाती है, जहाँ उसे एक बस दिखती है। बस में उसे एक पहचान वाला बंदा मिलता है जो क्लोई को भी जानता है। क्लोई उसे सारी बातें बताती है और क्लोई को वो आश्वासन दिलाता है कि वो उसके साथ सेफ़ है। इसी बीच में डायन की कार भी वहाँ से गुजरती है और डायन क्लोई और उस आदमी को देख लेती है। और उस आदमी को उसकी क्लोई की मदर कहती है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ करूँगी? वो आदमी डायना की बात पर नहीं आता है, लेकिन डायन मौका देखकर उस आदमी का खून कर देती है। यहाँ क्लोई और ज़रा खौफ में आ जाती है। अगला सीन दिखाता है तो क्लोई एक बार फिर से रूम में बंद है अपने ही घर में, जहाँ वो फिर से बहुत घबराई हुई है। एक्चुअल में ये एक स्टोर रूम है उन्हीं के घर का, जहाँ उसे एक बॉक्स दिखता मिलता है। वो उस बॉक्स को वो खोलती है और उसके अंदर उसके अपने जीवन की सच्चाई मालूम चलती है। दरअसल क्लोई डायन की रियल बेटी रहती ही नहीं है। इस बॉक्स में उसके रियल पेरेंट्स की सच्चाई छुपी होती है। दरअसल डायन कि छोटा बच्चा जब होता है तभी वो मर जाता है, इसी सदमे से वो कभी उभर नहीं पाती है। ठीक उसी हॉस्पिटल में क्लोई और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। तो इन शॉर्ट डायन क्लोई को उनके पेरेंट्स से चुरा लेती है और अपने पास ले आती है। अब सवाल यहाँ पर आपके हमारे मन में ये उठता है कि डायना चुराती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्लोई ऐसे अपाहिज क्यों हो जाती है? क्या वो सच में बचपन से ही चल नहीं पाती थी? यही सवाल क्लोई डायन से भी पूछती है कि क्या वो सच में अपाहिज है, क्या वो चल सकती है? इसके जवाब में डायन चुप रहती है और क्लोई सब कुछ समझ जाती है। दरअसल डायन अपने बचपन में हुए उस हादसे को भुला नहीं पाती है। वो सोचती है कि उसका बच्चा हमेशा उसके सामने रहे, यानी कि क्लोई कहीं उसे दूर मत जाए। इसीलिए वह उसे उल्टी सीधी दवाइयाँ देती है, और जो दवाइयाँ रहती हैं, जो डॉग की दवाइयाँ थी, वो दवाइयाँ इंसानों के ऊपर इंसानों को पैरालाइज़ कर सकती है। ये बात उसे मेडिकल शॉप में वो मेडिसिन वाली भी बताती है। तो इन शॉर्ट वो इतनी ज़्यादा पोजेसिव हो जाती है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है कि अपने बच्चे से वो एक अंधा प्यार करने लगती है और उसका बच्चा हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे, यही वो सोचती रहती है। इसके कारण वो इस हद तक गिर जाती है कि उसे पूरी तरह से बीमार भी कर देती है। क्लोई को ये सब पागलपन लगता है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। इसी बीच में उस घर से बाहर निकलने के लिए वो ऊपर रखा एक जहर जैसा पॉइज़न कुछ पी लेती है, जो इतना भी जानलेवा नहीं होता। डायना घबरा जाती है और तुरंत ही क्लोई को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद क्लोई नर्स से कोशिश करती है कि वो अपनी मदर की सच्चाई नर्स को बता सके, लेकिन क्लोई कुछ लिखती उससे पहले ही उसकी मदर वहाँ से उसे ले जाती है। और बीच रास्ते में ही क्लोई के जवाब देने पर उसकी मदर क्लोई को मारने के लिए बंदूक निकाल लेती है। और जैसे ही उसकी मदर क्लोई पर बंदूक चलाने की कोशिश करती है, पीछे से पुलिस आ जाती है और उसकी मदर को गोली मार देती है और उसकी मदर सीढ़ियों के थ्रू नीचे गिर जाती है। क्लोई बच जाती है और उसकी मदर को असाइलम भेज दिया जाता है, मेंटल असाइलम। समय बीतता है, क्लोई अब पहले से बेहतर है, उसकी शादी भी हो चुकी है और गलत दवाई ना लेने के कारण, कुत्ते की दवाई ना लेने के कारण वो चल भी पाती है धीरे धीरे। और इसका एंड इस तरह से होता है, हम देखते हैं इसके एंड वाले हिस्से में कि क्लोई वही दवाई अपनी मदर को दे रही है जो उसकी मदर बचपन में उसे देती थी अपाहिज रखने के लिए। तो इस तरह क्लोई अपने बचपन का बदला भी अपनी मदर से ले लेती है, लेकिन वो उसे मारती भी नहीं है। तो यही था एक रन फिल्म का मेरी तरफ से एक्सप्लेन। होप करता हूँ आपको ये एक्सप्लेन समझ में आया हो, सिंपल लगा हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सरल तरीके से समझाने की। तो रिव्यू मेरा कुछ इस तरह रहेगा कि ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं।
मैंने भी इसे एकदम खाली मन से देखा था। 1.5 घंटे की मूवी थी, हॉरर थ्रिल के नाम से। एक्चुअल में ये हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक थ्रिल फिल्म है। पता नहीं इसमें हॉरर क्यों लिखा है। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। हल्की फुल्की हॉरर है, जो कभी कभी लगता है, एहसास होता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से ये एक थ्रिल मूवी है। आपको थ्रिल फिल्में देखना पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये देखनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो आप सबके लिए लाते रहूँगा, क्योंकि इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी। कोई ऐसा हिंट नहीं दिया गया था कि एक्चुअल में एंड में हुआ क्या। तो बस यही था मेरा एक एक्सप्लेन वीडियो। होप करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू।